हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दो ऐसी कंपनियों के बारे में बात करेंगे जो इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री जैसे जैसे ग्रो करती जाएगी आने वाले सालों में, वैसे वैसे उन कंपनियों की अर्निंग्स भी बढ़ती जाएगी। उसकी वजह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी की ग्रोथ के लिए उन कंपनियों का ग्रो होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना उसके पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि ये कंपनियां ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई नहीं है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री की बात करते हैं। अगर हम करेंटली इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री की बात करें तो नेक्स्ट 10 वर्षों में अगर हम BIS रिसर्च की माने तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री का ग्रोथ 43% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ होने वाला है। और यह किसी भी इंडस्ट्री से कंपेयर करें, दुनिया भर में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री होने वाला है नेक्स्ट 10 सालों के लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री से जुड़े और भी इंडस्ट्रीज हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ग्रोथ से बेनिफिट होगा। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसका उसका बैटरी का। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बैटरी की ग्रोथ की बात करें तो वो 60% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ ग्रो होने वाला है नेक्स्ट 10 वर्षों में। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर फ्यूल पे डिपेंडेंसी नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए ढेर सारे स्टेशन, जिस तरीके से पेट्रोल पंप है वैसे ही चार्जिंग स्टेशंस की भी रिक्वायरमेंट होगी इंडिया में। तो उस इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ रेट को बात करें तो 42% का होने वाला है नेक्स्ट 10 ईयर्स में। अगर हम देखें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सबसे ज़्यादा फोकस, चाहे इन्वेस्टर्स हो या गवर्नमेंट हो, उनका इस पे अच्छा खासा फोकस है। अब इंडियन गवर्नमेंट के फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसके तहत जो पहले 12% GST होता था उसको रिड्यूस करके 5% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे लगा दिया गया है। इसके साथ साथ जो वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं वहाँ पे जो है 3 लाख तक की सब्सिडीज दी जा रही है, जिससे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा मिल सके और पुराने जो कन्वेंशनल फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स हैं उनको घटाया जा सके। अगर वहीं पे हम जो फ्यूल बेस्ड कार हैं उन पे GST कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे 28% का है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फेम पॉलिसी के तहत देखें तो नेक्स्ट कुछ सालों में 2636 चार्जिंग स्टेशंस डेवलप किए जाएंगे, जो कि 62 सिटीज़ में होंगे, जिसमें से कि 1633 जो होंगे वो फास्ट चार्जिंग स्टेशंस होंगे और 1003 जो है स्लो चार्जिंग स्टेशंस होंगे। ये इंडस्ट्री ऐसी है जिसपे कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है, ना सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से बल्कि जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स की तरफ से। ओवरऑल अगर हम देखें तो FY20 में अगर देखें तो पूरे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कार बिके थे वो 3400 बिके थे, और FY19 में 3600 कार्स बिके थे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के थे। टू व्हीलर्स में देखेंगे तो अच्छी खासी ग्रोथ देखी गई है, जहाँ पे टू व्हीलर सेगमेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2019 में 1,26,000 बिका था, वो बढ़ के अभी 1,52,000 हुआ है। तो कार में थोड़ी से रिडक्शन देखने को मिला है, लेकिन जब अगर हम देखें इलेक्ट्रिक बसेस और टू व्हीलर कार्स में एक अच्छी खासी ग्रोथ हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मोमेंटम को अंदाज़ा लगाना ही चाहते हैं तो आप लास्ट टाटा मोटर्स की जितनी भी गाड़ियां कार्स बिके हैं उनमें से आधे जो कार्स थे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे, और उन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे ज़्यादा उसका जो लेटेस्ट लॉन्च टाटा नेक्सॉन था 2020 में लॉन्च हुआ था, वो सबसे ज़्यादा बिका था। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री की ग्रोथ होने से सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर को ही फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो इंडस्ट्री ग्रो होंगी तो उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो भी बढ़ जाएगी, यानी कि पावर सेक्टर को भी ग्रो करना पड़ेगा। जो अभी पावर की कैपेसिटी है इंडिया में उससे ज़्यादा हमें पावर की रिक्वायरमेंट होगी। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ पावर सेक्टर भी बढ़ेगा। और चूंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लाने का मकसद है कि ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, तो इंडिया में जो पावर जनरेशन होता है वो मोस्टली कोल से होता है। अब इस पावर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें कोल पे डिपेंडेंट नहीं होगा, हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे भी फोकस करना होगा, तभी हम जो है इन्वायरमेंट का जो टारगेट है उसको मीट कर सकते हैं। तो रिन्यूएबल सेक्टर भी ग्रो करेगा, पावर सेक्टर भी ग्रो करेगा, और इसके साथ साथ केमिकल सेक्टर भी, स्पेशलिटी केमिकल खासकर ग्रो करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरी की काफ़ी इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो बैटरी के अंदर जो केमिकल्स यूज होते हैं
पहले मेनली एसिड बेस्ड होते थे, लेकिन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो बैटरी यूज़ होगी वो लिथियम आयन बेस्ड बैटरी होगी। तो लिथियम आयन बैटरी की ह्यूज डिमांड होने की वजह से जो स्पेशलिटी केमिकल्स के सेक्टर की कंपनियां हैं उनका भी अर्निंग्स अच्छा खासा होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ग्रोथ के साथ साथ। जिस तरीके से देखें तो नेक्स्ट 10 ईयर्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ेगी, तो उसके साथ साथ उससे ज़्यादा बैटरी की डिमांड, उससे ज़्यादा लिथियम आयन बैटरी की डिमांड बढ़ती जाएगी। ओवरऑल अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें तो देखें जिस तरीके से ये रिटर्न दिया है, पिछले 6 महीने में देखें तो एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है इस कोरोना वायरस पेंडेमिक में, और 42% का ये ऑटो सेक्टर ने रिटर्न दिया है पिछले 6 महीनों में। 3 महीनों में देखें तो 34% का रिटर्न दिया है, और 1 महीनों में बात करें तो पिछले 14% का रिटर्न इसने दिया है। तो एक अच्छी खासी रिकवरी हमें ऑटो सेक्टर में देखने को मिल रही है। अगर हम टॉप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स कंपनियों की परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो पिछले 2 सालों के रिटर्न को देखेंगे और उससे हम कंपेयर करें पिछले 1 सालों के रिटर्न से, तो हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। उसकी वजह यही है कि आप जैसे टाटा मोटर्स के रिटर्न को देखें तो 1 ईयर में 55% का और लास्ट 2 ईयर में 60% का रिटर्न रहा है। तो ये जो लास्ट ईयर में जो मूवमेंट आया है उसकी वजह है कि जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के सेगमेंट में टाटा मोटर्स ने मोमेंटम दिखाया है, और पिछले 3 महीनों में अगर हम बात करें तो 50% जो गाड़ियां थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ही थी। इसी तरीके से अमर राजा बैटरी के रिटर्न को देखें तो पिछले 1 सालों में 24% का रहा है और पिछले 2 सालों का 25% का रहा है। तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है ऑटो स्टॉक में। अब बात करते हैं उन दो कंपनियों की जो इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिकल व्हीकल ग्रोथ से सबसे ज़्यादा बेनिफिट इनको मिलेगा। जैसे कि सबसे पहली कंपनी है टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स के मार्केट कैपिटल की बात करें तो इसका जो है 13,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटल है, और पिछले 1 सालों में ये 60% का रिटर्न दे चुका है। अब ओवरऑल टाटा केमिकल्स की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लिथियम आयन बैटरी यूज होती है वो अभी भी सबसे ज़्यादा चाइना में मैन्युफैक्चर होता है, और अभी भी हम चाइना में डिपेंडेंट है। लेकिन टाटा केमिकल्स ने एक स्पेशल अनाउंसमेंट किया है जिसके तहत ये लिथियम आयन बैटरी का कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा इंडिया में, फ्रॉम स्टार्टिंग मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसके एंड प्रोडक्ट तक ये सारा काम टाटा केमिकल्स स्टार्ट करेगा। और इसका नेक्स्ट 10 वर्षों में, नेक्स्ट डिकेड में बात करें तो ये इंडिया की लीडिंग इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिकल स्टोरेज सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी बनने वाली है। ओवरऑल अगर देखिए तो ये ना सिर्फ स्टार्टिंग से लेके एंड प्रोडक्ट तक बनाएगी बैटरी, इसके अलावा जो बैटरी बनने के बाद में इसको रिसाइकलिंग यूनिट यानी रिसाइकिल भी करने का काम ये करेगी। अब दूसरी कंपनी है हिमदारी स्पेशल। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसका करंट मार्केट कैपिटल देखेंगे तो 2000 करोड़ के आसपास है, और पिछले 1 सालों में ये देखें तो निगेटिव रिटर्न ही दिया है। लेकिन जो इस कंपनी को सबसे ज़्यादा खास बनाता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की ग्रोथ के लिए कि जो भी लिथियम आयन बैटरी में मटेरियल यूज़ होता है, जो एनोड मटेरियल्स यूज़ होते हैं, वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जैसे ग्रो होगा तो लिथियम आयन बैटरी की डिमांड बढ़ेगी। तो और इसमें जो लिथियम आयन बैटरी के अंदर जो यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है जो पाउडर बेस्ड फॉर्म में होता है, वो इंडिया की एकमात्र कंपनी है जो ये कोल टार ट्रीटमेंट करके वो पाउडर को प्रोसेस करती है। तो यानी लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए टाटा केमिकल्स, इसके अलावा और भी कंपनियां, और जो लिथियम आयन बैटरी के अंदर जो मटेरियल यूज होता है उसके लिए हिमदारी केमिकल्स एक अच्छी कंपनी होगी फॉर द लॉन्ग टर्म अर्निंग्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स ये कंपनियां एक अच्छी खासी अर्निंग्स करेंगी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की ग्रोथ के लिए। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और इन दोनों कंपनियों पे डिटेल्स में आने वाले टाइम में वीडियोस में बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।